नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए, आज अंग्रेजी विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि जो एग्जाम में जो आपका पेपर पूछे जाने वाला है वो यही ऐसा का ऐसा पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हूबहू सारे क्वेश्चन हैं वो उन्हीं में से देखने को मिलेंगे जो आज मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रश्न पत्र है वो पूरा याद कर लीजिएगा। सभी प्रश्नों के मैं आंसर बताने वाला हूँ, एक ही बार में आपको एक याद हो जाएगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी सारा प्रश्न पत्र है वो याद होगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लेना। बाकी जो 5 सब्जेक्ट के पेपर और हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं इस चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका अंग्रेजी विषय का पेपर है, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से आएंगे वो आज बता रहा हूँ, उत्तर भी बताऊंगा, याद हो जाएगा आपका। देखिएगा, सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है इसमें आपको खाली जगह भरनी है। 4 ऑप्शन में से एक ए एन द का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला है प्रताप वाज ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए एन और दी का प्रयोग करना है, तो इसमें द आ जाएगा, द ग्रेटेस्ट किंग इन इंडिया। दूसरे प्रश्न देखिएगा, वंस देयर वाज कैप सेलर। तो यहाँ वंस देयर वाज ए कैप सेलर, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा जिसमें ए दे रखा है। दूसरा है कंप्लीट द स्पेलिंग, यानी आपको स्पेलिंग है वो कंप्लीट करनी है। जैसे ये इसकी जो खाली जगह दे रखी है ना, यहाँ आपको ये मीनिंग है वो स्कूल की है, यहाँ सी लिख देना, यहाँ डबल ओ हो जाएगा। यहाँ ये ग्राउंड की हो जाएगी, GROUN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एन ओ, और या एन आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको खाली जगह भरनी है। दूसरा प्रश्न ये जो दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑपोजिट वर्ड ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में दे रखा है ना, इसका ऑपोजिट आपको लिखना है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, गुड का ऑपोजिट बैड हो जाएगा और फेल्स का हो जाएगा ट्रू। ठीक है, गुड का बैड हो जाएगा, फेल्स का ट्रू हो जाएगा। तो आपको खाली जगह में यही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड। तो इसमें जो आपको ये चयनित करना है कि इनमें से कौन सा शब्द है वो डिफरेंट, बाकी तीनों से डिफरेंट साउंड यानी अलग आवाज़ देता हो। जैसे उच्चारण के तौर पर हम उसका उच्चारण किस तरीके से है, जैसे इसको बोलेंगे कट, इसको शूट, इसको पट, ठीक है, और इसको बट। तो यहाँ कौन सा है वो जो डिफरेंट साउंड दे रहा है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो हमने शूट बोला है इसको ऊ की मात्रा लग रही है ना, ऊ का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ कट, पट और बट। तो ये ऑप्शन बी है ना इसका, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5वां प्रश्न दे रखे, यूज द करेक्ट मॉडल फ्रॉम द ब्रैकेट कैन या शुड। तो यहाँ जो दे रखा है ना, ये प्रश्न क्या दे रखा है, ही इज योर एल्डर ब्रदर, यू शुड लिसन टू मी, यू कैन लिसन टू मी। यहाँ तो कैन आपको यहाँ लिख देना है, क्या लिखना है, कैन का प्रयोग इसके जगह करना है। उसके बाद जो छठा प्रश्न है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको वन वर्ड का प्रयोग करना है। वर्ड जो सेंटेंस क्या दे रखा है, ए पीरियड ऑफ अबाउट 7 डेज, एक 7 दिनों का जो अंतराल, 7 दिनों का कार्यकाल होता है उसे क्या कहते हैं, पीरियड को 7 दिनों के जो हम कार्यकाल वो क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना सप्ताह। उसी तरीके से इसका हो जाएगा वीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीक, वीक मीन्स सप्ताह हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी आपको सही प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तो मे आई इन, मे आई कम इन, या इन आ जाएगा, और यहाँ आफ्टर आ जाएगा, यहाँ आफ्टर का प्रयोग करना है। 7 कम आफ्टर 6, यानी 6 के बाद ही 7 आता है ना, तो इसी तरह के आफ्टर का प्रयोग करना है। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पर, वो भी देखना है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद देखना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसको वीडियो को देखना है, याद करना है। 8वां है, राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके प्लूरल लिखना है, बहुवचन लिखना है। तो फुट का हो जाएगा फिट हो जाएगा, फुट का क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, CHILDREN, चिल्ड्रन हो जाएगा। फुट का फिट हो जाएगा और चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आपको लिखना। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है।
ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये अगर आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया सही तो अच्छी बात है, अगर आपने कोई कमेंट बॉक्स में गलत बताया तो मैं इसका आपको रिप्लाई दे दूंगा सही क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपको अरेंज कर देना है। ओ ठीक है, उसके बाद 10वां प्रश्न देखिएगा। 10वें में क्या दे रखा है कि वी शुड फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल वी कैन कीप अवर सेल्फ सेफ। तो यहाँ सो देट का प्रयोग होगा, क्या होगा, ये जो सो देट है ना, यहाँ आपको लिख देना है, सो देट का यहाँ पर प्रयोग होगा। उसके बाद जो अगला है 11वां, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑपोजिट जेंडर का प्रयोग करना है। ये जो खाली जगह है ना, यहाँ ऑपोजिट जो ब्रैकेट में जो शब्द दे रखा है ना, वर्ड दे रखा है, इसका ऑपोजिट आपको लिखना है यहाँ पर। जो यहाँ ब्रदर है तो ब्रदर का जेंडर ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिस्टर। जेंडर ऑपोजिट पूछा है तो सिस्टर आपको यहाँ पर लिखना है, सिस्टर का प्रयोग करना है। 12वां प्रश्न देखिएगा, इसमें आपको एक पूछा है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम यानी इसके समानार्थी शब्द। क्या पूछा है इसमें, सिनोनिम का अर्थ था समानार्थी। ठीक है, जिसका अर्थ है वो समान हो। जैसे ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुशी। क्या होती है, खुशी, खुश। ठीक है, तो इसको ग्लैड का समानार्थी हो जाएगा हैप्पी। हैप्पी का भी अर्थ खुशी होता है, खुश होता है। ग्लैड का भी खुश होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसका सिनोनिम सही करना है, तो इसका ग्लेड का हैप्पी हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 13वां, ये पैसेज है। आपको पैसेज को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पैसेज किस तरीके से हल करते हैं आपने कक्षा 6 या 7 में पढ़ा होगा। अपने अध्यापक ने, आपके अध्यापक ने आपको किस तरीके से बताया होगा। बहुत आसान है, आपको 1-2 बार पढ़ना है पैसेज को, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर है उस पैसेज के अंदर ही होंगे, उसको ढूंढकर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको एग्जाम में 2 से 3 बार इसको पैसेज को पढ़ना है, और जो प्रश्न दे रखा है ना उसका आंसर है इसके अंदर ही मिल जाएगा। जैसे ये प्रश्न दे रखा, हाउ ओल्ड वाज द रोल टॉप डेस्क, यानी हाउ ओल्ड वाज रोल, तो ये प्रश्न दे रखा है ना, तो ये इसका आंसर कहाँ हो जाएगा। ये जो आई स्पॉटेड इन जंक शॉप इन ब्राइड पॉट ए रोल टॉप डेस्क। आपको अगर मान लो अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करना नहीं आता है हिंदी अनुवाद, तो आपको क्या करना है कि जो इसके जो एक इम्पोर्टेंट वर्ड है वो पकड़ लेना है। जैसे इसमें पूछा रोल टॉप डेस्क पूछा है, ठीक है, तो रोल टॉप डेस्क आपको पैसेज के अंदर भी देख लेना ये वर्ड कहाँ पर है, तो यहीं पर, यहाँ पर, इसके आगे वाला, इसके आसपास जो भी इसका है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको, अगर आपको अनुवाद करना नहीं आता है, अंग्रेजी में आप कमज़ोर हैं, इस तरीके से इसका भी हल कर सकते हो। एक इम्पोर्टेंट वर्ड पकड़ लेना, जैसे ये जो मेन जो वर्ड है ना, ये पकड़ लो। इसमें जो दे रखा है रोल टॉप, तो इसमें जो रोल टॉप कहाँ है पैसेज के अंदर, तो उसको यहाँ आपको देखना है, ये रहा। तो इसके जो आगे वाला जो है वो आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे के ऐसे करने हैं। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो 14वां 15वां ही है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है टीसी पर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पर एप्लीकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, टीसी के लिए एप्लीकेशन तैयार कर लीजिएगा। 14वीं की बात करो, इसमें अथवा में पूछा गया, या फिर आप टीसी पर भी नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपका प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखना है। यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है, एप्लीकेशन तैयार करनी है, दूसरा है टीसी के लिए। दोनों तो करनी है, क्योंकि ये 100% है वो पूछा जाएगा। आप इसे कह रहा हूँ, क्या करना आपको, दोनों याद करने हैं। देखिए विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के पेपर हैं वो भी देखने हैं, और ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। 15वां देखिएगा, 15वें में क्या दे रखा है, स्टोरी लिखनी है, ए हंग्री फॉक्स या फिर द केव सेलर एंड द मंकीज। दोनों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है, एक स्टोरी तैयार करनी है, जरूर तैयार कीजिए, स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं। लास्ट वाला प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर का। इसमें आपको 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, या माई फेवरेट टीचर या फिर माई स्कूल। दोनों में से तो एक आध तो बिल्कुल पूछा जाएगा, तो दोनों में से किसी एक पर आपको तैयार करके ही जाना है, करना है। ओके, ये आपका अंग्रेजी विषय का पेपर था। बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वो देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।